स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 आसमान के फरिश्ते पढ़ा था, जिसमें हमने जो एक परी है बच्ची उसकी कहानी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो परी होती है वो क्या है, आसमान सितारों से टूटकर एक टूटते हुए सितारों में से निकलती है और ये एक गरीब लकड़हारे के और उसकी पत्नी की गोद में जाकर जा गिरती है। तो जो पति है और जो लकड़हारा है वो क्या है, परी के आ जाने पर काफ़ी धनवान बन जाते हैं। यानी जो परी है वो काफ़ी भाग्यशाली है उन दोनों के लिए। और उस परी जो है वो वाकई में ही कोई परी है, जिसकी वजह से क्या है, जो पूरा गांव है वो भी क्या है, सारे लोग प्रसन्न रहते हैं वहाँ भी और कोई दुखी नहीं रहता है। तभी इस बात का पता क्या है, एक साहूकार को चल जाता है, पास के ही गांव में रहता है वो साहूकार। तो वो क्या चाहता है कि परी उसके गांव में आ जाए, जिससे क्या है उसकी किस्मत जाग जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो परी के पिता हैं लकड़हारा, उसको अपने यहाँ काम पर व्यापार में बुला लेता है। तो वो वहाँ चला जाता है। अब देखिए कि आगे क्या होता है। एक दिन लकड़हारा बाजार से खरीदारी करने के बहाने साहूकार से कहकर बाजार में आया और परी के लिए गुड़िया व पत्नी के लिए दर्पण खरीदा। मतलब जो लकड़हारा था उसने साहूकार क्या है, उसे कहीं भी जाने नहीं देता था, किसी न किसी काम में उलझाए रखता था। तो साहूकार ने झूठा बहाना बनाया कि उसे बाजार जाना है। तो वो परी के लिए उसने क्या खरीदी, एक गुड़िया खरीदी, अपनी पत्नी के लिए एक दर्पण यानी शीशा। उसने स्वयं को भी दर्पण में देखा, यानी उस शीशे में उसने खुद को भी आईने में देखा। पहली बार उसने स्वयं को इस प्रकार देखा था, वह बड़ा प्रसन्न हुआ और साहूकार को बिना बताए अपने गांव लौट लिया। मार्ग में उसे लाल रंग के कंबल में लिपटा एक सुंदर बच्चा दिखाई दिया, उसे भी वह उठाकर चल दिया। यानी रास्ते में जब वो अपने गांव लौट रहा था तभी उसे क्या है, एक बच्चा कंबल में लिपटा हुआ दिखाई दिया। तो उसे उस बच्चा क्या है, बहुत सुंदर लगा, तो उसने उसे उठा लिया और वो उसे लेकर गांव की तरफ चल दिया। लंबा रास्ता तय करके जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी अब किशोरी बन चुकी थी। दोनों उसके हाथ में बच्चा देखकर हैरान थीं। परी अपनी गुड़िया लेकर दूसरे कमरे में चली गई और सोचने लगी, यह बच्चा तो स्वर्ग का राजकुमार है, यह इतना छोटा कैसे बन गया। उधर लकड़हारिन भी दर्पण में अपना मुख देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अब क्या है, जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था। तो जब जो लकड़हारा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी क्या है, बड़ी हो चुकी है। और उसके तो दोनों ने जब, यानी उसकी बेटी ने और उसकी पत्नी ने लकड़हारे के हाथ में जो बच्चा देखा तो उन्होंने सोचा कि वो हैरान हो गई कि ये बच्चा किसका है। तो परी तो जो क्या है, पहचान गई कि ये बच्चा जो है वो स्वर्ग का राजकुमार है, लेकिन वो इस बात से चिंतित थी कि ये इतना छोटा कैसे हो गया। एक दिन नन्हा बालक भी दर्पण देखने के लिए मचल उठा। लकड़हारिन ने उसे दर्पण दिखाया, परंतु यह क्या, जैसे ही उसने दर्पण देखा वह एक हाथ लंबा हो गया। अब वह हर पल दर्पण देखने के लिए मचलता। लकड़हारिन उसे दर्पण न देती तो वह रात को छिप छिप कर दर्पण देखता और बड़ा होता जाता। कुछ ही दिनों में वह सामान्य कद काठी का युवक बन गया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी कि उसे एक राक्षस ने चुराकर अपनी ताकत से बौना बना दिया था। तब उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि यदि तुम सितारे की बेटी और दर्पण को एक साथ देखोगे तो फिर से राजकुमार बन जाओगे। संयोग से यहाँ ऐसा घटित हो गया था। यानी जो बच्चा था वो क्या था, एक राजकुमार था। तो एक दिन बच्चा रोकर क्या कहने लगा, दर्पण देखने के लिए जिद करने लगा। तो जैसे ही दर्पण उसे दिखाया गया तो जो बच्चा है वो एक हाथ लंबा हो गया। अब जब एक बार उसने देखा तो एक हाथ लंबा हो गया, फिर वो बार बार जिद करता कभी, और नहीं देखने देने पर वो क्या है, छिप छिप कर देख लेता था, जिससे क्या वो एक एक हाथ लंबा होता चला गया, जिससे वो फिर अंत में जाकर एक पूरे युवक के रूप में बदल गया। यानी वो क्यों बदला, क्योंकि एक राक्षस ने क्या किया था, उस पर
चुरा लिया था उसको और अपनी ताकत से उसे बौना बना दिया और उससे कहा था कि एक सितारे की बेटी और दर्पण को जब तुम एक साथ देखोगे तब तुम पूरे राजकुमार बन पाओगे, नहीं तो तुम ऐसे ही बौने बने रहोगे। यह युवक लकड़हारे की बेटी के साथ गांव में घूमता, बातें करता, गीत गाता। लकड़हारिन को यह सब फूटी आँख न सुहाता था। परी अपना घर का काम करती, ना ही पड़ोसियों की सेवा। यानी जो अब परी थी वो क्या है, अब उस लड़के में व्यस्त हो गई थी और वो उसके साथ ही घूमती फिरती रहती थी, यानी घर का काम नहीं करती थी। इन सब बातों से त्रस्त आकर एक दिन लकड़हारे ने गुस्से में वह दर्पण भूमि पर पटक दिया। दर्पण टूटने की देर थी कि वह घर पुनः झोपड़ी में बदल गया। स्वर्ग का राजकुमार और परी दोनों एक ही गोल सितारे पर बैठकर आसमान की ओर प्रस्थान कर गए। लकड़हारे व उसकी पत्नी को आवाज़ सुनाई दी, हम तो तुम्हारा दुख दूर करने आए थे, परंतु तुम हमारा सुख नहीं देख सके। अब हम अपने घर को लौट रहे हैं। लकड़हारा व उसकी पत्नी अपनी करनी व पछता कर फूट फूट कर रोने लगे, परंतु अब क्या हो सकता है। दोनों ने दर्पण के बिखरे कांच को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वह न जुड़ा। कहते हैं तभी से जापान में दर्पण को बहुत संभाल कर देखा और रखा जाता है। यानी कहानी है, यानी एक दिन पत्नी को क्या है, लकड़हारे की गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया, उस दर्पण को तोड़ दिया। तो जिसकी वजह से क्या है, जो राजकुमार था और राजकुमारी थी, यानी जो परी थी, वो क्या है, स्वर्ग से आई थी। दोनों ने क्या है, आसमान की तरफ, वो भी आसमान की तरफ उड़ गए और वहाँ से क्या आवाज़ आई कि हम तो क्या है, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए आए थे। यानी जो परी थी और जो राजकुमार था वो आसमान से आए थे लकड़हारा और उसकी पत्नी की परेशानी को दूर करने, लेकिन जब उन्हें साथ घूमता देख उसकी पत्नी से रहा नहीं गया और उन्होंने उसको सुख को उनके दुख में बदलना चाहा, तो वो दोनों वहाँ से चले गए और इस तरह लकड़हारा और उसकी पत्नी फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। फिर से वो गरीब हो गए, यानी उनकी जो महल था वो फिर से झोपड़ी में बदल गया। और तभी से जो है जापान में दर्पण को बहुत संभाल कर यानी अच्छी तरीके से रखा जाता है।